सभी साथियों को जय हिंद पहुंचे। आप लोग को पता नहीं होगा कि हम कौन हैं, हमारा नाम क्या है, मेरा गांव कहां है। बाबूजी, मेरा नाम कमलेश फौजी है। मैं इसी कानपुर देहात रामपुर का रहने वाला हूं। मुझसे एक बड़ी बहन है जिसका नाम रेखा है। अपनी बहन की शादी इसी आगरा आशिक नगर जिले में हमारे जीजा जी का नाम अरविंद फौजी था। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जीजा जी इस कारगिल में लड़ाई करते हुए शहीद हो गए। बाबूजी, हमें बॉर्डर से 5 दिन की रक्षाबंधन पर छुट्टी मिली है। हम सोच रहे हैं कि अपने बहन के यहाँ राखी बनवाने जाऊं और राखी बनवा के आऊं, फिर अपने ड्यूटी वापस चले जाऊं। एक मेरा साथी है। जय हिंद जय हिंद। क्या हाल चाल है छोटू? ठीक है सर, आपकी छुट्टी पास हो गई जी। हमारी तो छुट्टी पास नहीं हुई। मैं बड़े सर से बोला कि सर हमारी छुट्टी पास कर दो, तो बोले कमल यार अगर तुम लोग चले जाओगे, तुम लोग छोटे पद पे हो, चले जाओगे, खाना बनाते हो, अगर समय से जवानों को खाना नहीं मिल पाया तो हमारे जवान बॉर्डर पर लड़ाई कैसे करेंगे। सही है छोटू, और लेट भी हो रहा है, ट्रेन भी पकड़नी है, सुबह 5 बजे की ट्रेन है। हम चलते हैं, बाकी तुम बॉर्डर का ख्याल रखना। ठीक है सर। ठीक है, जय हिंद। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने अशरफ खान की थोड़ी सी चाल देखा। आप देखिए मैं क्या करके आ रहा हूं। कानपुर इंटर कॉलेज में बहुत से भारतीय बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, एक दिन फौजी जवान बनेंगे, जाएंगे बॉर्डर पर लड़ाई करेंगे। हरामखोर, मैं तुम सबको सुकून जिंदगी नहीं जीने दूंगा। आज ही कानपुर इंटर कॉलेज में मैं टाइम बम लगा दिया हूं। थोड़ी देर में बम ब्लास्ट होगा। ना जाने कितने बच्चे यह दुनिया छोड़कर वह दुनिया में चले जाएंगे। देखते रहते आप लोगों ने देखा क्या रहना अशरफ खान की। शहर कानपुर आने के बाद ड्यूटी ज्वाइन कर लिया, लेकिन आज के बाद क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर ना कोई चौकीदार ना कोई कर्मचारी, एक भी आदमी नहीं। थोड़ी देर में इंतजार करता हूँ। राम हो अब सब न जान होगा कि हम नाम कब आया। वैसे पंचो हमर नाम बा चौकीदार नरसिंह सिंह। चौकीदार नरसिंह सिंह। आज तक जितना मुलजिम हम पकड़े मारे न पीते ढक चिंगोर दी। वैसे ज्यादा उम्र नाई न पंचो, मात्र कई दिन का हम हवे। आए हाय उम्र ज्यादा नहीं, मात्र 97 साल की। मात्र 97 साल के बाद पंचो। आए हाय ये उम्र में अगर कौनो नई नबेल दुल्हन मिल जात न पंचो तो फिर जिंदगी पार हो जाए।
हमारे बूढ़ा तो हमका छोड़ के चली गई। ई जवन किले जवानी कटत नाई बा। चली साहब के लगे तब बताई। अरे साहब साहब हम कहे जय हिंद साहब। जय हिंद। चौकीदार, ये तुम्हारे आने का वक्त है। कहाँ रहते हो तुम? साहब जानता बुढ़ाई के शरीर आए है। अरे साहब आवे में का बचाई, साइकिल से आवत रहे चैनी में धोती फंस गई रही। बच गए हो कि जिंदा हो? नहीं साहब गिरे तो लेकिन लाग नहीं कूले खसक गबा। तो क्या तुम्हारे घर में कोई बच्चे नहीं हैं? अरे साहब लड़का हमारे दूधिया आए है। 2 बच्चे? अरे तो बच्चों को ड्यूटी भेज दिया करो, तुम क्यों आते हो? अरे साहब अबे हम कहाँ बुढ़ा नहीं। नहीं, अभी तुम 22 साल के हो। नहीं साहब कितनी उम्र आए है? मैं तो साहब 97 साल के। 97 साल अभी कम है, इसका डबल होना चाहिए। अरे साहब जानता जानता? अरे साहब अगर हम नौकरी न करब लड़कन के पैसा न दे आए है। दोनों बेटों की शादी कर दे साहब। दोनों दुल्हन मोट मोटियां आए है। अरे साहब जब दुल्हन हमारे पानी लेके आवत न आए है। दूसरी से कहा थिन बाबू, जब दुल्हन का आवाज सुनी तैसे कसम का खड़ा हो जाई। जब सारे बेटवा लेके पानी आवत न तो पूरा मुंह खराब हो जाता। ऐसा करो काका, इस उम्र में तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, बहुत कायदे से रहा करो। देखो और कोई कर्मचारी यहाँ पर अभी नहीं है? साहब हिंदू जन बेचारू छुट्टी चला गए आए है। चलो ठीक है, यहाँ की देख रेख करो। बड़े साहब का फोन आ रहा है क्या? हाँ बड़े साहब का फोन तो आ रहा है। हाँ जय हिंद सर। जय हिंद। सर बताइए कैसे याद की? कमिश्नर जी। जी सर। मैं डीआईजी बोल रहा हूँ। हाँ सर बताइए। कमिश्नर जी जी आज सुबह सुबह का पेपर आपने पढ़ा? हाँ सर हमने पेपर पढ़ा सुबह का। तो पेपर में क्या निकला हुआ कुछ मालूम चला? पेपर में सर यही निकला था कि कानपुर शहर में एक इंटर कॉलेज को अशरफ खान ने उड़ा दिया, जिसमें 22 बच्चे मारे गए और कुछ बच्चे अस्पताल में भर्ती भी हैं। तो आप लोग हाथ पर हाथ रख करके ये सब तमाशा देख रहे हैं? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस अशरफ खान को पकड़ते क्यों नहीं? सर मैं क्या करूं? अगर उसे पकड़ोगे नहीं तो इसी तरीके से आतंक फैलाता रहेगा वो। सर मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन अशरफ खान को मैं ना पहचानता हूं ना जानता हूं, ना तो उसके कोई फोटो मेरे पास है, तो मैं उसे कैसे गिरफ्तार कर लूं, किसे पकड़कर बंद कर दूं? आप बताइए ना। ये बात है। तो कमिश्नर जी एक बात सुनिए। जी सर। आप सारा काम छोड़ करके जी पुलिस वालों के पास चले जाओ और आज ही याद पेपर में गजर करवा दो कि मोहम्मद अशरफ खान पाकिस्तानी को जो फोटो लाएगा उसे भारत सरकार द्वारा 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ठीक है सर, जैसी आपकी इजाजत हो। हाँ एक काम और है। जी सर। उसकी फोटो पाने के बाद तुरंत तत्काल जगह जगह पर उसकी फोटो लगवा दिया जाए। ठीक है सर, जैसा आप कहते हैं मैं तो एक काम तत्काल कर देता हूं। तुरंत किया जाए ये काम। ठीक है सर। जय हिंद। जय हिंद। चौकीदार। हाँ साहब। बड़े साहब ने क्या कहा तुम तो नहीं सुने होगे? नहीं साहब सुना तो ही सब।
मोहम्मद अशरफ खान की फोटो लाने वाले को सरकार की तरफ से 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। 5 लाख रुपया? ये बाप। 5 लाख दिया जाएगा। तो अब हमारा तुम्हारा काम क्या है? चलो इसी वक्त चलते हैं, मीडिया वालों से मिलेंगे, पेपर में निकलवा देंगे कि अशरफ खान की फोटो लाने वाले को सरकार की तरफ से 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। तुम यहाँ की देख रेख करो, मैं चलता हूँ। बुढ़ाई जाऊं बचवा गाने लगऊ बका। हाय 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 बुढ़वा मलाई खाए बुढ़िया खाए। हाय 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 बुढ़वा मलाई खाए बुढ़िया खाए लपसी। बुढ़वा मलाई खाए बुढ़िया खाए लपसी। देखे जावनिया रोजा करे मन कसी। देखे जावनिया रोजा करे मन कसी। बुढ़वा मलाई खाए बुढ़िया खाए लपसी। भैया। हाँ भाई। हम लोग तो डाकू के भेष में रहते थे, कहाँ चले सादा सिंपल कपड़ा पहन के। बहन, आज इस ड्रेस में देखने के बाद तुम्हें अजीब सा लगता होगा ना? जी भैया, वही तो पूछ कि आखिर हम सब तो डाकों के भेष में रहते थे, लेकिन आज ये कैसे सादा लिबास पहन करके। हाँ भैया। बहन, तुम तो सुबह का पेपर पढ़ती नहीं हो, तुम थोड़ा सा ध्यान नहीं देती हो। मैं जानता हूं कि तुम्हें हर समय चिंता लगी रहती है, लेकिन बहन, आज के पेपर में निकला हुआ है कि मोहम्मद अशरफ खान पाकिस्तान का मशहूर आतंकवादी की फोटो लाने वाले को भारत सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। 5 लाख बहना। और तुम्हें मालूम है कि किसी हिंदुस्तानी के पास मोहम्मद अशरफ खान की फोटो नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर फोटो मिलेगी तो मोहम्मद अनवर खान के पास मिलेगी, क्योंकि उस दरिंदे को रहने के लिए पनाह मैं दिया था, मैं उसे घर में रहने के लिए जगह दिया था, और वह दरिंदा मौका पाकर के मेरी बेगम को मार दिया। मैं उसकी फोटो को बहुत संभाल करके रखा हूं बहना, क्योंकि जब वो पहली बार मेरे घर पर आया था तो मेरे बगल का रहने वाला मेरा दोस्त, मेरा अजीज नंदा जो था, मैं उसका फोटो खिंचवाया था मोबाइल, और उसकी फोटो को बनवा करके मैं खुद रखा हूं अपने पास। बहन, हम चलेंगे कमिश्नर साहब जी के पास, और कमिश्नर साहब को फोटो देने के बाद हमें 5 लाख रुपए की राशि मिल जाएगी। बहन, पागल तो नहीं हो गए आप पैसे के चक्कर में? वहां चलेंगे, बेमौत मारे बच जाएंगे हम लोग, बेमौत मारे जाएंगे हम लोग। वहां पे दरोगा साहब गोली मार देंगे। बहन, होशियारी से काम करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। देखो बहन, अल्लाह ताला का नाम लेकर के हम वहां चल रहे हैं। ऊपर वाले का अगर आज कर्म होगा तो हमें हमारे मकसद में कामयाबी जरूर मिलेगी। जब मेरा ज़ज़्बे जुनून औज़ का ज़ीना होगा, जब मेरा ज़ज़्बे जुनून औज़ का ज़ीना होगा,
मदद हमें चाहिए। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद तस्वीर बगल में मुसल्ला, हाथ में तस्वीर बगल में। आप भाईजान मोहम्मद यासीन, भाईजान हाथ में तस्वीर बगल में मुसल्ला, हाथ में तस्वीर बगल में लफ्ज़ारी